हेलो फ्रेंड, जय संतोषी माता। आप सभी को माता रानी की कृपा बनी रहे। तो ये है मंगलवार का दिन, यानी कि आज ही का ब्लॉग है। आज ही मैं डाल रही हूँ। तो ये 5:30 बजे का है। तो 5:30 बजे उठ के मैं छत पे आई थी, थोड़ा सा टहल रही थी कि बाहर तो मुझे जाना नहीं होता है, क्योंकि अकेले में कहाँ जाऊँ। तो छत पे सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगाती हूँ। तो थोड़ा सा मैं घूमती हूँ, फिर इसके बाद झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि बच्चों के पेपर भी हैं। तो इस वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ता है इस समय। और जब से स्कूल खुल गए हैं तब से तो जल्दी सभी का बच्चों का स्कूल खुल गया, तब से वही रूटीन हो गया है जैसे पहले का था। तो ये मैं सबसे पहले छत पे झाड़ू इसलिए लगा देती हूँ, क्योंकि मिल है ना हमारे यहाँ। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूल आती है, यानी कि गन्ना मिल। तो गन्ना मिल के आप जान सकते हैं कि कितनी धूल आती है, और यहाँ पे काली काली जैसी परत है वो पड़ जाती है। तभी इसलिए सबसे पहले झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि ना झाड़ू लग जाने के बाद साफ़ भी हो जाता है। बच्चे आते हैं तो उनके पैर में कालिक नहीं लगता है। तो फिर मैं जीने से ऊपर से जीने तक की मैं साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे देखिए टमाटर लगे हुए हैं, वही मैं दिखा रही थी। और फिर नीचे आ गई हूँ, नीचे झाड़ू लगाती हूँ। तो हमेशा मेरा यही रहा है कि छत से और फिर जीना से नीचे तक की मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और फिर इसके बाद मैं अपने डॉगी को उठाती हूँ और डॉगी को बाहर निकालती हूँ, ताकि वो फ्रेश हो आए। तो ये जिस सामने खेत पे जाता है, थोड़ा इधर उधर घूमता है। और ये है देखिए 6 बज गए हैं, 6 बजे का है वक्त। तो ये देखिए सूरज निकल रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। तो मैं चलो अब ना बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए खेत खलियान बहुत अच्छा लगता है। ये है मेरे बाहर का व्यू। यहाँ पे फ्लावर कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर आ गए हैं तो चाय रख दिया है। तो चाय में डाल दिया है चाय पत्ती, और इसमें डाल देंगे चीनी, और अदरक डाल देते हैं। और अच्छे से चला देंगे। और बहुत अच्छे से चाय खोलने लगी। इसमें डाल देंगे दूध, और इसे खोलने के लिए रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। चाय हम रखते हैं खोलने के लिए। तो चाय बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, जब तक गाढ़ी ना हो जाए तब तक लिए ऐसे ही चला देती हूँ बीच बीच में। और चाय भी बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब इसे मैं छान लूँगी। और चाय में छान के रख देती हूँ। इसमें गरम भी बना रहता है, कम से कम 4 से 5 घंटा बना रहता है गरम। और इधर मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, बच्चों के नाश्ता। तो कुछ नहीं, आलू और मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इसमें डाल दिया है जीरा, प्याज डाल देंगे। और साथ ही साथ ना बर्तन भी मैं साफ़ करते जाती हूँ। और इसमें डाल दिया है मसाले, हल्दी मिर्च और धनिया। और कुछ भी नहीं डालूँगी। इसमें डाल दिया है मटर आलू, और इसे चलाऊँगी। और चला के और थोड़ा सा पानी डाल के हम ढक के रख देंगे।
बहन, जय संतोषी माता। और सब बच्चे जा चुके हैं और मैं बैठ गई थी। फिर इसके बाद मैं ना सभी के वीडियो वॉच कर रही थी। और अब थोड़ी देर तक के मतलब कहते ना, बच्चे कोई भी बाहर जाता है तो झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए। तो बच्चे जा चुके हैं, तो कम से कम 1 घंटा हो चुका है। बच्चे 9 बजे चले गए थे, सब लोग निकल गए थे, बज रहे हैं 10:30। तो अब हम काम निपटा लेते हैं जल्दी से, फिर आपसे मिलते हैं। क्योंकि फिर बैठ के मैं ना सभी के वीडियो देखने लगी थी, तो क्योंकि वॉच उनका भी करना पड़ता है और कमेंट भी देखना पड़ता है। तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो मैं नहा के इधर आ चुकी हूँ। आज है मंगलवार, बज गए हैं 12। पता है 12 बज गए, क्योंकि सभी के वीडियो वॉच करते करते पता ही नहीं चला टाइम कितना हो गया। 2 घंटे से वॉच कर रही हूँ। और जब मेरा नेट ख़त्म हुआ है तब मुझे पता चला कि मेरा नेट ख़त्म हो गया है। तब मैं उठी, देखा तो बजे थे 11:30। तो 11:30 जल्दी जल्दी से मैंने बस नहाया और नहा के मैं आ चुकी हूँ। और कहते हैं ना, टाइम भी लगता है नहाते समय। और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मैं तैयार हो चुकी हूँ और बस जल्दी से मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैं 12 बजे पूजा कर रही हूँ। और इतनी हंसी आ रही है कि इतना लेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। जब यूट्यूब पे काम करो ना, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। बच्चों का काम, बच्चों के लिए देखना पड़ता है, सारा घर का काम करना पड़ता है, बच्चों का लंच पैक, स्कूल जाना और घर का भी सारा काम निपटाना और पूजा पाठ वो भी, और सब देखना है, यूट्यूब भी देखना है, आप सबको भी देखना है, साथ ही साथ सबको लेकर चलना है फैमिली को ना। तो इसलिए ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो जल्दी से हम, क्योंकि नाश्ता भी मेरा नहीं हुआ है, कहते हैं सुबह का नाश्ता दोपहर में होता है। तो फिर लंच तैयार कर दूँगी बच्चों के लिए, क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाऊँगी वो हम बात को सोचेंगे। और पहले हम पूजा कर लेते हैं, आप फिर आपसे मिलते हैं। पूजा हो चुकी है और पता है मोबाइल मेरा चार्जिंग पे लगा है, तो इसी वजह से ना, तो मैं यहीं पे बात कर रही हूँ। और चाय और नाश्ता हो गया है। तो सब्जी है वही मटर की सब्जी है, आलू है और पराठे हैं और चाय है थोड़ी सी है। ये इतना बड़ा कप लग रहा है, पर है तो आधी सी आधी चाय, क्योंकि चाय मैं बहुत कम पीती हूँ। और फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि मैं टीवी देख के चाय पीऊँगी ना, तो अच्छा लगता है ना टीवी देख देख के चाय पीना। तो बच्चों के साथ मैं भी ऐसे ही हो गई हूँ। तो तब तक ये मोबाइल मेरा चार्जिंग हो रहा है और मैं तब तक चाय पी लेती हूँ, खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ, लंच हो गया है मेरा। सुबह का लंच दोपहर में हुआ है। मेरा ऐसे ही होता है, बच्चे स्कूल गए हैं और क्योंकि बड़े बेटे का प्री बोर्ड है तो उसका पेपर हो रहा है और जल्दी से, और कि छोटा वाला है उसके पेपर नहीं हो रहे हैं, उसको पता नहीं कब आएगा। और देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं, जब बच्चे आएंगे तभी बनाएंगे, क्योंकि ज़रा देर में बन जाता है। और आज मैं साड़ी पहनी हूँ, देखिए। तो ये है साड़ी, कैसी लग रही है। और ये ना बहुत हल्की है साड़ी, बहुत ज़्यादा हल्की है और ना बहुत अच्छी है साड़ी। और इसमें की जल्दी साड़ी अब मिलती नहीं है, मैं ढूंढती रहती हूँ, क्योंकि रोज़ में पहनने वाली ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही हल्की है, बहुत स्मूथ है। और तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने मेरे भाई का जो परीक्षा हुआ था, तो आप सबको बहुत अच्छा लगा था और बहुत आपने आशीर्वाद दिया था। क्योंकि आपने कहा था कि आपके मम्मी पापा नहीं हैं तो क्या हुआ, हम लोग ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप सभी का आशीर्वाद मिला मेरे भाई को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आप सभी ने हमें बहुत समझाया था कि आप परेशान ना हो, कि अगर आपकी मम्मी नहीं आप, और कई लोगों ने सवाल किया था कि आपके पापा को क्या हुआ था। तो मेरे पापा को कैंसर हो गया था गले में। तो इसी वजह से, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद मतलब 3 साल बाद उनके, जैसे मतलब 3 साल के बाद गौना हुआ था, उसके बाद मेरे पापा को कैंसर हो गया था। तो मेरे पापा ने घर पे नहीं बताया था कि मेरे कैंसर है, क्योंकि उन्होंने इलाज मतलब दिखाया था डॉक्टर को, तो उन्होंने बता दिया था कि आपके कैंसर हो गया है। तो इसी वजह से हम लोग को परेशान ना देखने के लिए उन्होंने कैंसर नहीं बताया कि मेरे कैंसर हो चुका है। जब धीरे धीरे वो परेशानी बढ़ती गई, तब मेरी मम्मी ने बहुत मतलब गुस्सा किया और कहा कि नहीं चलो दिखा देते हैं क्या है क्या नहीं है। तो जब जैसे ही सरकारी हॉस्पिटल में गए और वहाँ डॉक्टर ने देखा, तो उन्होंने कह दिया था कि इनके कैंसर हो चुका है और ये लास्ट स्टेज पे है। तो जब आप जान सकते हैं कि लास्ट स्टेज जब कोई कहता है कि कैंसर है, तो उसके घर में क्या बीतती है आप समझ सकते हैं। जिस बहुत लोग ऐसे हमारे भाई बहन होंगे तो उनके घर मतलब घर में ऐसा हुआ होगा। तो भगवान ना करे कि किसी के कैंसर हो, किसी के कुछ भी हो, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। और मतलब शुरुआत पे इलाज हो जाता है तो ठीक भी हो जाता है, पर मेरे पापा का लास्ट स्टेज था और उस समय इतना इलाज नहीं चलता था कैंसर का। आज से करीबन 16-17 साल पहले की बात है। तो अब बताइए कि मेरे घर में इतना परेशानी थी कि
मम्मी और मतलब हम लोग खाना नहीं खाते थे, दिन रात रोते रहते कि मेरे पापा को कैसे क्या है। और भाई मेरे बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए मम्मी और हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। मम्मी को जब मम्मी रोती थी तो मैं छिपाती थी, तो और मैं जाके चुप्पे से रो लेती थी कि क्या करो क्या नहीं, भगवान के कैसी आफत देती है आज मेरी मम्मी पापा पे। और मेरे पापा नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे। और यही सब ना सोच सोच के रोते रहते थे, घुटते रहते थे। फिर इसके बाद मेरे पापा जब नहीं रहे तो उसके बाद मेरी मम्मी कहते बिल्कुल टूट भी गई थी, बहुत ज़्यादा टूट गई थी, क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे थे। मेरे भाई बहुत, यानी कि आप समझ सकते हैं कि मेरा भाई जो बड़ा वाला भाई है 10 से 12 साल रहा होगा, तो आप समझ सकते हैं उससे भी छोटे छोटे कितने साल के रहे होंगे। तो खैर मैं यहीं तक की वीडियो मतलब बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप सब लोग देखते नहीं हैं। तो और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग बहुत सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि हम अपने कुछ मुझे यूट्यूब से अर्निंग का सपोर्ट रहेगा। बस प्लीज़ सपोर्ट बनाए रहिए और प्लीज़ ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रहिएगा। और हमारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, और मेरे जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद बनाए रहें हमारे ऊपर। और प्लीज़ और ऐसी वीडियो पर बने रहिए, चैनल पे बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल है उसको दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन द्वारा हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए। और तो कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।